जय श्री राधा कृष्ण भक्तों, ज्येष्ठ मास की अमावस्या आने वाली है और इस बार की अमावस्या साधारण नहीं है क्योंकि इस एक ही दिन पर 3 बहुत शक्तिशाली संयोग बन रहे हैं। वट सावित्री व्रत, शनि जयंती और शनिश्चरी अमावस्या। भक्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे जेठ का महीना भी कहा जाता है। इस महीने में सूर्य की तपिश सबसे ज्यादा होती है और माना जाता है इस समय प्रकृति अपने चरम ऊर्जा पे होती है। इसी ज्येष्ठ मास की अमावस्या को वट सावित्री व्रत रखा जाता है और इसी दिन शनि देव का जन्मोत्सव यानी शनि जयंती मनाई जाती है। यही कारण है इस बार की अमावस्या को बहुत शक्तिशाली माना जा रहा है क्योंकि इस ज्येष्ठ मास से अधिक मास भी जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि साल में कुछ दिन ऐसे होते हैं जब की गई पूजा, व्रत और दान कई गुना फल देते हैं और 16 मई 2026 का दिन उन्हीं दुर्लभ दिनों में से एक माना जा रहा है। लेकिन भक्तों, इस बार का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? आखिर क्यों इस दिन को कॉस्मिक कनेक्शन कहा जा रहा है? क्यों इस दिन किया गया एक छोटा सा उपाय भी आपकी किस्मत बदल सकता है? और आखिर क्यों सुहागन महिलाएं बरगद के पेड़ के चारों ओर धागा बांधती है? इन सभी सवालों का जवाब आपको इस एक वीडियो में मिलने वाला है। बहुत सारी जानकारी इसी वीडियो में मिल जाएगी, इसलिए प्लीज वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ वट सावित्री व्रत की सही तिथि, पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त, शनि जयंती के दुर्लभ योग और ऐसे उपाय जिन्हें करने से शनि दोष, पितृदोष और वैवाहिक जीवन की परेशानियां तक दूर हो सकती है। तो चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वट सावित्री व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त की। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या पे रखा जाता है। इस साल 2026 में वट सावित्री व्रत 16 मई दिन शनिवार को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार अमावस्या तिथि की शुरुआत 16 मई की सुबह 5:11 से होगी और इसका समापन 17 मई की रात को 1:30 पे होगा। उदय तिथि के कारण वट सावित्री व्रत 16 मई को ही रखा जाएगा। अब अगर पूजा के शुभ मुहूर्त की बात करूं तो सुबह 7:12 से लेकर 8:54 तक का समय बहुत शुभ है। इसके अलावा इस दिन कई विशेष मुहूर्त भी बन रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:07 से 4:48 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर में 2:04 से 3:28 तक रहेगा। गौधूली मुहूर्त शाम को 7:04 से 7:25 तक रहेगा और निशित मुहूर्त रात को 11:57 से 12:38 तक रहेगा। वहीं अभिजीत मुहूर्त की बात करूं तो अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:50 से दोपहर में 12:45 तक रहेगा। भक्तों, अब बात करते हैं इस दिन के सबसे शुभ मुहूर्त और दुर्लभ संयोगों की। देखो भक्तों, समय जब शुभ हो जाए तो छोटी पूजा भी बड़ा चमत्कार कर देती है। अब आपको बताती हूँ इस साल बनने वाले 2 बेहद शुभ योगों की जो इस व्रत को और भी ज्यादा फलदायी बना रही है। पहला है सौभाग्य योग। ये योग सुबह से लेकर 10 मिनट के 26 मिनट तक रहेगा। कहा जाता है इस योग में व्रत, स्नान, दान और पूजा करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है, पति पत्नी के रिश्ते में प्रेम बढ़ता है और घर में सुख शांति आती है। इसके बाद शुरू होगा शोभन योग जो दोपहर से लेकर पूरी रात तक रहेगा। ये योग भी अत्यंत शुभ माना गया है। इस योग में की गई पूजा मनोकामनाओं को पूरा करने वाली मानी जाती है। 8:54 से राहु काल लगेगा जो 10:36 तक रहेगा। सामान्य मुहूर्त दोपहर में 12:18 से 2 PM तक है। उसके बाद लाभ उन्नति मुहूर्त दोपहर में 2 PM से लेकर दोपहर में 3:42 PM तक है। फिर अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त दोपहर में 3:42 PM से लेकर शाम को 5:23 PM तक रहेगा। अब भक्तों, सबसे बड़ा सवाल, आखिर वट सावित्री व्रत इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? तो इसके पीछे एक बहुत ही भावुक और प्रेरणादायक कथा जुड़ी हुई है। कहते हैं प्राचीन समय में सत्यवान नाम के एक राजा थे जिनकी पत्नी सावित्री अत्यंत पतिव्रता और बुद्धिमान थी। लेकिन एक दिन ऋषियों ने भविष्यवाणी की कि सत्यवान की मृत्यु जल्दी होने वाली है। फिर भी सावित्री ने उनका साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने कठोर व्रत और तपस्या की और जब यमराज स्वयं सत्यवान के प्राण लेने के लिए आए तब सावित्री ने अपनी बुद्धिमानी और दृढ़ निष्ठा से यमराज को प्रसन्न कर लिया। आखिरकार यमराज को सत्यवान के प्राण वापस लौटाने पड़े। यही कारण है इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए निर्जल व्रत रखती है। भक्तों,
जहां प्रेम सच्चा हो वहां मृत्यु भी हार जाती है। भारत के अलग अलग हिस्सों में वट सावित्री की पूजा जरूर की जाती है, पर अलग अलग समयों पर। मध्य प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा आदि शहरों यानी उत्तर भारत में ज्येष्ठ महीने की अमावस्या को वट सावित्री व्रत किया जाता है। वहीं गुजरात और महाराष्ट्र आदि दक्षिण भारत में वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस साल अधिक मास की वजह से वट पूर्णिमा व्रत 29 जून 2026 को है। अब बात करते हैं वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा क्यों की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वट वृक्ष में त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास माना जाता है। बरगद का पेड़ लंबी आयु, स्थिरता और अखंड सौभाग्य का प्रतीक है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके बरगद के पेड़ के नीचे पूजा करती है। भगवान शिव, पार्वती और गणेश जी का पूजन करती है। फिर पेड़ के चारों ओर रक्षा सूत्र बांधकर परिक्रमा करती है। माना जाता है ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती है। पूजा में सुहाग की सामग्री, मौसमी फल, मिठाई और जल अर्पित किया जाता है। भक्तों, अगर आपके घर के आसपास बरगद का पेड़ नहीं है तो आप घर में बरगद के पत्तों का चित्र रखकर भी श्रद्धा से पूजा कर सकते हो। अब बात करते हैं शनि जयंती की, जो इस बार इस दिन को और भी अधिक ज्यादा विशेष बना रही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार न्याय के देवता शनिदेव का जन्म ज्येष्ठ अमावस्या के दिन हुआ था। इसी कारण इस दिन शनि जयंती भी मनाई जाती है। और इस बार सबसे खास बात यह है कि 16 मई शनिवार के दिन पड़ रही है, जिसे शनिश्चरी अमावस्या कहा जाता है। भक्तों, ये संयोग बहुत दुर्लभ और शुभ माना जा रहा है। कहा जाता है इस दिन शनिदेव की पूजा करने से साढ़े साती, ढैया और जीवन की परेशानियों से राहत मिलती है। धार्मिक ग्रंथों में ये भी कहा गया है कि यमराज और शनिदेव दोनों भाई हैं और सावित्री ने यमराज से ही अपने पति के प्राण वापस लिए थे। यही कारण है वट सावित्री व्रत और शनि जयंती का एक साथ पड़ना बेहद अद्भुत संयोग है। इस दिन शनिदेव को काले तिल, काली उड़द की खिचड़ी और सरसों के तेल का भोग लगाना बहुत फलकारी होगा। और ये शनि जयंती और वट सावित्री व्रत मतलब यमराज और शनिदेव का जो दिन है शनिवार, उसी दिन ये पूजा करने से और अधिक फलकारी होगा। अगर आप शनि दोष से परेशान हैं तो इस दिन पीपल, शमी और वट वृक्ष की पूजा जरूर करें। इन पर गंगा जल अर्पित करते हुए ओम शन शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करें। कहा जाता है ऐसा करने से शनिदेव की कृपा तुरंत मिल जाती है। भक्तों, कर्म अच्छे हो तो शनि भी वरदान बन जाते हैं, याद रखना। धार्मिक मान्यता के लिए अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण करने से पितृदोष शांत होता है और पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन सुबह के समय पितरों का तर्पण किया जाता है, जबकि शनिदेव की पूजा सूर्यास्त के बाद करना शुभकारी होता है। अगर परिवार में बार बार बाधाएं आ रही हो, काम बनते बनते रुक जाते हो या घर में अशांति बनी रहती हो, तो इस दिन पितरों के नाम का से जल अर्पित करना बहुत बहुत शुभ होगा, फलकारी होगा। भक्तों, आज के समय में लोग पूजा तो करते हैं लेकिन उसके पीछे का अर्थ भूलते जा रहे हैं। वट सावित्री व्रत सिर्फ एक परंपरा नहीं है, ये विश्वास, प्रेम, त्याग और समर्पण का प्रतीक है। और शनि जयंती हमें सिखाती है कि जीवन में कर्म सबसे बड़ा धर्म है। भाग्य बदलते देर नहीं लगती, बस श्रद्धा और कर्म दोनों सच्चे होने चाहिए। अब अंत में जल्दी से कुछ जरूरी बातें नोट कर लो जो इस वीडियो का सार है। 16 मई 2026 शनिवार को वट सावित्री व्रत रखा जाएगा। इसी दिन शनि जयंती और शनिश्चरी अमावस्या भी है। सुबह 7:12 AM से 8:55 AM तक पूजा का सबसे शुभ समय रहेगा। सौभाग्य योग और शोभन योग इस दिन को बहुत अधिक फलकारी बना रहे हैं। इस दिन वट वृक्ष, पीपल और शमी वृक्ष की पूजा विशेष फलदायी होगी और पितृ तर्पण करना बहुत शुभकारी होगा। भक्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। कमेंट में जय श्री राधा कृष्ण लिखना भूलना मत। और हाँ, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को अपने परिवार और भक्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाले सभी व्रत, त्योहार और धार्मिक जानकारी आपको समय से मिलती रहे। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई अद्भुत जानकारी के साथ। जय श्री राधा कृष्ण।